Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So this is your September prediction and आप सभी इसका बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे. So आज with this beautiful weather we will going to start this September prediction based on your zodiac sign. So आपके zodiac sign base पे ये month आपके लिए क्या ला रहा है, क्या इसके अंदर आपको blessings, surprises और some shocking events जो देखने को मिलेंगे वो मैं यहाँ शेयर करने वाली हूँ. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. टाइम स्टैम्प मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. सनशाइन या मूनशाइन आप जिसको फॉलो करते हैं बेस्ड ऑन दैट इस रीडिंग को चेक करें. सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. हाय एरीज, जान लेते हैं सितंबर मंथ आपके लिए क्या प्रेडिक्शन ला रहा है. सो यहाँ पे आपकी एनर्जी एज फर्स्ट वी हैव द 3 ऑफ सॉर्ड एंड वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स. देखो यहाँ पे आपकी एनर्जी अगर हम देख रहे हैं एरीज, तो 3 ऑफ सॉर्ड एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो इट्स अ टाइम जहाँ पे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन एंड कन्फ्लिक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे. इस मंथ में आपके लिए यहाँ पर लोग इस तरीके से आ रहे हैं जो आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, या फिर कोई सिचुएशन ऐसी आ रही है कि जहाँ पे आपको कुछ चीज़ों को हैंडल करने में एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट ऑन करने होंगे. यू हैव टू हैंडल मोर, यू हैव टू एंगेज योर सेल्फ मोर इन एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी. अगर आपको कुछ भी कहीं से कुछ लेना होगा, कोशिश करनी होगी, कुछ अचीवमेंट्स पाने होंगे, तो उसमें आपके एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगेंगे. एंड दिस इज़ वेयर द 5 ऑफ वॉन्ड्स द लाइक अ काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन जहाँ पे आपको अचीवमेंट्स के लिए काफ़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी. तो सितंबर मंथ बहुत ईज मंथ नहीं है कि एवरीथिंग इज़ हैपनिंग ईजीली. नो, इट्स अ टाइम जहाँ पे आपको अपने स्किल, टैलेंट, अपना जो पावर है या आपकी नॉलेज जो है या आपके एक्सपीरियंस जो है, उस सब चीज़ों को काफ़ी एफर्ट्स के साथ पुट ऑन करना होगा. यहाँ पे आपके लिए कन्फ्लिक्ट्स की एनर्जी है, तो बता दूँ ऐसा भी हो सकता है कि और लोगों के साथ आपकी बहुत ज़्यादा नहीं बने. इस मंथ में आपके साथ थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट रहेगा कि हाँ, आप जो चाहते हैं या आपकी जो ओपिनियन है दूसरे लोगों की बहुत डिफरेंट है, एंड दैट्स मेक यू फील लाइक कि दे आर नॉट फ्रॉम योर ओपिनियन साइड, तो दे आर नॉट फ्रॉम बिलोंग्स टू यू, या आपके ग्रुप का हिस्सा नहीं है, या आप इनको अब आगे कनेक्शन नहीं बनाओगे क्योंकि ये आपसे बहुत डिफरेंट है. इस तरीके से यहीं पे आपके लिए 3 ऑफ सॉर्ड आ रहा है. तो कंपटीशन से बात कर लें तो आपके करियर में देखें तो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज़ को पाने के लिए एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी. सितंबर मंथ इज़ मोर लाइक दिस. देन वी हैव 3 ऑफ सॉर्ड एंड इट्स लाइक अ हार्ट ब्रेक, एंड दिस हार्ट ब्रेक एनर्जी इज़ शोइंग मी कि यहाँ आपके लिए ऐसा हो सकता है कि जब आप जो चीज़ को उम्मीद कर रहे हैं वो उसमें लेट, डिले या रिजेक्शंस के रूप में आपको देखने को मिले. तो यू हैव टू हैंडल दिस पीरियड बिकॉज 3 ऑफ सॉर्ड इज़ मोर likely receiving some news that is not so much इन योर फेवर, या कुछ ऐसे कन्फ्लिक्ट्स की चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं दिख रही, मतलब जो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है. यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू या थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस या कोई ऐसा पर्सन जो ट्रस्ट आप जिस पे नहीं कर सकते, उनके साथ आपने बॉन्डिंग बनाई, फ्रेंडशिप बनाई, या फिर आपके पास वो कनेक्शन बना, तो इस तरीके का एक्सपीरियंस देखने को मिल सकता है जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव फील होगा कि वाई दिस गाय, दिस गर्ल इज़ बिहेविंग लाइक दिस, क्योंकि मैंने तो इतना अच्छा बिहेव किया था, मैंने तो इतना अच्छा ट्रीटमेंट दिया था, मैंने तो इतनी अच्छी चीज़ें की थी. तो ये चीज़ें आपके लिए देखने को मिल रही हैं. ओके, इसी के साथ में यहाँ पर हम देख लेते हैं एज आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है, क्योंकि सितंबर मंथ as not coming so positive in terms of like a cakewalk definitely. तो वी हैव द फेथ रखोगे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी, कितना भी टफ हो, कितना भी प्रॉब्लम हो, कितने भी इश्यूज़ हों. इफ़ यू आर कैरिंग द फेथ, इफ़ यू हैव योर क्राउन चक्र वेरी ओपन, वेरी मच यू आर फोकसिंग ऑन दिस कि आपका गोल क्या है, आपका विज़न क्या है, आपका पाथ क्या है, तो जितने भी डिस्ट्रैक्शंस आएँ वो सब आपको परेशान नहीं कर पाएंगे और यू विल गोइंग टू रीच टुवर्ड्स योर जर्नी, टुवर्ड्स योर डेस्टिनेशन. सो इट्स अ टाइम जहाँ पे आपको अपनी तरफ से बहुत फेथ रखने की ज़रूरत है, और वो फेथ आपका बिलीफ है, सेल्फ बिलीफ टुवर्ड्स गॉड, टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स नेचर. वैसा करके चलेंगे तो बहुत चीज़ें फेवर में हो जाएंगी. मैनिफेस्टेशन इज़ द की फॉर यू, तो फॉलो दैट. एंड आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी अबाउट द सेप्टेम्बर मंथ. सो बी रेडी फॉर इट. एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स सो दैट यू कैन गेट द प्रोटेक्शन, यू कैन मैनिफेस्ट थिंग्स थ्रू क्रिस्टल्स, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं. आई विल सजेस्ट यू. ओके, बाय.
हाय टॉरस, जान लेते हैं आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ ओवरऑल सितंबर मंथ आपके लिए क्या कह रहा है, सितंबर मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। सो फॉर सितंबर मंथ वी हैव द 2 ऑफ कप एंड वी हैव 7 ऑफ कप। तो सितंबर मंथ एक ऐसा मंथ है जहाँ पे 7 ऑफ कप है, दैट्स वेरी पॉजिटिव, 2 ऑफ कप ऑल्सो पॉजिटिव। सो आपके लिए टॉरस ये एक काफ़ी सूदिंग मंथ रहने वाला है, क्योंकि इस मंथ में आपके लिए आ रही है सारी वो चीज़ें आपके फेवर में जैसा जैसा आप इमोशनली या पर्सनल या प्रोफेशनल ग्राउंड पे चाहते हो। क्योंकि अगर हम बात करें 2 ऑफ कप, इट्स अ लवली टाइम। सितंबर मंथ इज़ ऑल अबाउट इमोशनली वेरी पॉजिटिव, लव, लॉयल्टी, पार्टनरशिप, फ्रेंडशिप, सोशल लाइफ और रोमांस और कमिटमेंट, स्पेंडिंग हैप्पी टाइम टुगेदर इन यूनिटी, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो सितंबर मंथ आपको काफ़ी सारी चीज़ों में आपको वो लव सपोर्ट देगा, दैट्स मेक यू फील लाइक कॉन्फिडेंट कि येस आई एम नॉट अलोन, मैं अकेला नहीं हूँ या फिर मैं अकेली नहीं हूँ, आइसोलेशन नहीं रहेगा, डिप्रेशन नहीं रहेगा, बिकॉज यू विल गोइंग टू इन्जॉय एवरीथिंग अराउंड यू। इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि 2 ऑफ कप राइट प्रपोजल, लाइक राइट कमिटमेंट, या फिर जो आप अपनी तरफ से उम्मीद करते हैं एक राइट बॉन्डिंग, फ्रेंडशिप, इक्वालिटी और अंडरस्टैंडिंग, या ऑफिस में आप चाहते हैं कि कोई आपको सपोर्ट करे, आप चाहते हैं कि कोई एज एन पर्सन आपकी हेल्प करे, तो वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे बहुत फेवर में दिख रही हैं। इसी के साथ में अगर हम बात करें 7 ऑफ कप, यहाँ पर आपकी कुछ विशेज़ हैं जो कंप्लीट होने वाली हैं। इट कुड बी ट्रैवलिंग, इट कुड बी सरप्राइजेज, इट कुड बी समथिंग दैट्स रिलेटेड टू योर गैजेट्स, समथिंग टू बाय, समथिंग टू प्लान एंड बिग इवेंट्स और इन अ बिगर लेवल। तो इस तरीके से 7 ऑफ कप बता रहा है एवरीथिंग दैट्स काउंट इन योर हाउस और योर पर्सनल लाइफ और योर प्रोफेशनल ग्रोथ और आइदर समथिंग टचिंग टूवर्ड्स लग्जरी, इन चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं। इन चीज़ों को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, इन चीज़ों पे आप ज़्यादा अपने आप को एंगेज करेंगे। इन्वेस्टमेंट भी हो गया, अपनी तरफ से प्लानिंग हो गई, ये आपका हिस्सा रहेगा। ट्रैवलिंग बहुत अच्छी दिख रही है, तो अब्रॉड रिलेटेड जो भी विशेज़ हैं, वो वेकेशन हो, हॉलीडे हो, या फिर आपकी स्टूडेंट वीज़ा की बात हो या फिर वर्क वीज़ा की बात हो, एनीथिंग रिलेटेड टू दैट, और इवन इफ़ यू आर इन अब्रॉड टॉरस और आप चाहते हैं जॉब, आप चाहते हैं अपॉर्चुनिटी, तो वो मिल जाएगी। दिस मंथ इज़ रियली लकी फॉर यू। ओके, सो यहाँ पे दोनों ही तरीके से देखें तो यू आर इन अ विनिंग ग्राउंड, आपको विक्ट्री मिल रही है दोनों पार्ट पे। इसका सक्सेस पर्सनल एंड प्रोफेशनली, अपॉर्चुनिटीज़, ऑप्शंस आर कमिंग। हाँ, इसमें एक चीज़ अवेयर होने को आ रही है कि इस मंथ में ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आपने सोचा कि ये चीज़ अच्छी है और दैट इज़ शोइंग लाइक वेरी ग्रेट, कि इसमें इतना बेनिफिट है, इसमें प्रॉफिट है, और आप उसमें मिसलीड हो जाएँ। तो बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा डबल चेक करके चलना होगा वाइल चूजिंग समथिंग। इवन अगर आप लैंड बाय कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे डबल चेक करना होगा कि क्या जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं क्या ये रियल है या नहीं, इस तरीके से। ठीक है, लेट्स सी आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस क्या आ रही है फॉर योर सितंबर मंथ। सो वी हैव एनर्जी, इट्स ऑल अबाउट एनर्जी, हाउ मच यू आर पुटिंग फ्रॉम योर साइड। आपकी एनर्जी कितनी पॉजिटिव है, आप कितना ऑप्टिमिस्टिक हैं, आप क्या क्या कोशिश कर रहे हैं, आपकी एनर्जी क्या कहती है, योर इनर वॉइस क्या कह रही है। इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। सो एवरीथिंग व्हाट कम्स इट विल कम्स एंड गोज़, बराबर होता है। तो आपके लिए भी आ रहा है कि इट्स नॉट अ कंसर्निंग, अभी आपको ऐसा नहीं सोचना कि और क्या सोचते हैं, लोगों का क्या कहना है, क्या होगा। नो, इट्स ऑल अबाउट यू, योर एनर्जी, यू आर द सेंटर, you are the main, the main person of your life। तो अगर आप इस पे फॉलो करेंगे, अपनी एनर्जी को एग्जीक्यूट करेंगे, अपनी एनर्जी को सिंक करेंगे, अपनी एनर्जी को अलाइन करेंगे, अपने 7 चक्रास को बैलेंस करेंगे, तो आपकी सारी चीज़ें आपके फेवर में आसानी से होंगी। सो हैंडल एंड मैनेज योर ओवरऑल योर बिहेवियर, मूड, योर मोटिवेशन, योर कॉन्फिडेंस, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस रखने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ ऑल विच इज़ कमिंग फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स फॉर यू, फॉर योर फैमिली, जो आपके लिए बहुत कुछ चीज़ों को ला सकते हैं, विशेज़ को पूरा कर सकते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है, पर्सनली मुझसे बात करनी है, तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, तो बुक करके आप मुझसे बात कर पाएंगे। बाय। हाय जेमिनाइन, जान लेते हैं सितंबर मंथ आपके लिए क्या ला रहा है, पर्सनल प्रोफेशनली दोनों फ्रंट पे। सो फर्स्ट वी हैव द 6 ऑफ कप एंड
we have the Six of Pentacles. So Gemini, already you are actually a social butterfly. Basically, you love luxury. You are a kind of person who loves to be in happiness. Everything is like a vibrant energy. And yes, this is happening. September is for you. September में Six of Pentacles and Six of Cup. Personal and professionally quite balanced emotions. Romance will be there. लव विल बी देयर. आप अपने पुराने दोस्तों से मिलने की बात हो या फिर नए फ्रेंड्स बनाने की बात हो, वो होगा. सोशलाइजेशन बहुत ज़्यादा होगा. लोगों से मिलना जुलना, इन्वॉल्व होना, फ्रेंडशिप क्रिएट करना, ये आपके लिए देखने को मिल रहा है. दिस इज़ द मंथ वेयर यू आर कनेक्टिंग विद सम पास्ट मेमोरीज़. तो पास्ट मेमोरी से मिल रहे तो सेंसिटिव बहुत रहेंगे, इमोशनल रहेंगे. वो फैमिली से रिलेटेड मेमोरीज़ हों, पेरेंट्स से रिलेटेड मेमोरीज़ हों, या फिर कभी आपने कोई चाइल्डहुड आपके स्कूल कॉलेज से रिलेटेड हो, लाइक दैट. इसी के साथ में रोमांटिक पीरियड आ रहा है, तो यू विल गोइंग टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद योर पार्टनर इफ़ यू हैव इन अ रिलेशनशिप. और अगर है भी नहीं तो यहाँ न्यू लव की भी एनर्जी है. दैट्स वाई सेप्टेम्बर इज़ रियली लकी फॉर यू, वेयर देर इज़ अ कनेक्शन, वेयर देर इज़ अ अटैचमेंट, वेयर देर इज़ अ belongingness, love and traveling and making memories like this. इसी के साथ में सिक्स ऑफ कप, यहाँ पर गिफ्ट शेयरिंग एंड एक्सचेंज ऑफ लाइक एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन, मेकिंग गुड बॉन्ड, ये दिख रहा है. सो रोमांस, लव, अटैचमेंट बहुत रहेगा. और जहाँ से आपको जो आप डिज़र्व करते हैं एज एन ग्रैटिट्यूड, एज एन रिवॉर्ड, वो भी इस मंथ में मिलेंगे. जेमिनी, सिक्स ऑफ पेंटिकल भी आ रहा है, तो लॉ, ऑर्डर, लीगली चीज़ें आपके फेवर में दिख रही हैं. इसी के साथ में सिक्स ऑफ पेंटिकल, मनी का बैलेंस बहुत रहेगा. मनी की ज़रूरत है तो मिल जाएगा, किसी और को ज़रूरत है तो आप दे पाएंगे. आपकी नेचर बहुत हेल्पिंग आ रही है एंड दैट इज़ द रीज़न यू आर एबल टू हेल्प अदर्स. ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे और लोग आपसे मदद मांगने आएंगे और आप उनको दे पाएंगे. वो मनी की मदद हो, नॉलेज की मदद हो, या फिर आपको आपकी खुद की एबिलिटी, आपके प्रेजेंस की वहाँ पर ज़रूरत हो. दिस इज़ एज सिक्स ऑफ पेंटिकल इज़ कमिंग क्वाइट बैलेंस इन टेकिंग सम डिसीजंस. इस मंथ में आप अच्छे डिसीजंस लेंगे और हर डिसीजन का आपको प्रॉफिट मिलेगा, हर डिसीजन आपके फेवर में होगा. सो इट्स लाइक अ बैलेंस मंथ, जहाँ हर चीज़ इन्जॉयमेंट के साथ है. इसी के साथ देख लेते हैं आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है, एज ओरेकल मैसेज आपके लिए क्या आ रहा है. सो ओरेकल मैसेज फॉर यू, वी हैव द मिस्ट्री. सी, लाइफ इज़ ऑल अबाउट मिस्ट्री. तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा होपफुल होके चलना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमको मैनिफेस्ट करना है. और लाइफ इज़ एक्चुअली गिव अस एट एनी टाइम सम काइंड ऑफ सरप्राइजेस. तो अपने मंथ को लेकर देखें, अगर अपने इस पीरियड को लेकर देखें, तो बहुत ज़्यादा निराश नहीं होना है कि अभी तक कुछ नहीं हुआ तो अब नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचना है. बिकॉज लाइफ इज़ अ मिस्ट्री एंड एनी टाइम एनीथिंग कैन चेंज. नेचर का जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग आपको कभी भी किसी भी टाइम आपको वो लॉटरी मिल सकती है, वो जैकपॉट मिल सकता है, अबाउट हैप्पीनेस, अबाउट लव, अबाउट रेस्पेक्ट, एवरीथिंग. सो यू हैव टू बी होपफुल. जितना आप होपफुल रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, और सरप्राइजेस के लिए रेडी रहिए. दिस इज़ ऑल विच इज़ कमिंग फॉर यू जेमिनी. इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, फिर आप मुझसे बात कर पाएंगे. एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल फॉर यू, जिससे आपकी विशेस पूरी हो जाएं, जिससे कि आप अट्रैक्ट कर पाएँ जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए. आई विल सजेस्ट यू द बेस्ट वन. बाय. हाय कैंसर, जान लेते हैं आपके लिए सितंबर मंथ की एनर्जी क्या है. पर्सनल, प्रोफेशनली, ओवरऑल आपके लिए ये मंथ कैसा रहेगा. सो सितंबर मंथ फॉर यू, फर्स्ट वी हैव द 7 ऑफ कप एंड अनदर वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल. सो कैंसर, सितंबर मंथ 5 ऑफ पेंटिकल एंड 7 ऑफ कप दोनों ही अनस्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिविटी तो बहुत आ रही है, लेकिन आपको हर चीज़ में ही प्रॉफिट मिल जाए, हर चीज़ ही आपके फेवर में हो जाए इस मंथ में, वो हमें ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी होगी. क्योंकि यहाँ पे ऐसा सरप्राइजेस आ रहे हैं कि जहाँ से आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं, वो इस मंथ में आपके फेवर में हो जाएगा. और जहाँ से आपको पूरी उम्मीद है, आपने पूरी एक्सपेक्टेशंस रखी हुई हैं, या फिर आप पूरी तरीके से वो चीज़ सोच रहे हैं और वहाँ कुछ नहीं होना. तो दिस इज़ द रीज़न है 7 ऑफ कप. दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपके लिए ट्रैवलिंग, फन, लग्जरी एंड रिलेशनशिप, रोमांस और बहुत सारा इन्जॉयमेंट, बहुत सारा फ़न देखने को मिलेगा. तो ये एक टेम्परेरी प्लेजर बहुत मिल रहा है इस मंथ में एज एन कैंसर आपको. मतलब आप टेम्परेरी लाइक
आप क्लब चले गए, आप पार्टी करने चले गए, आपको नए फ्रेंड्स मिल गए जो आपके लिए रियल नहीं है लेकिन टाइम अच्छा स्पेंड हो रहा है उनके साथ, इस तरीके से। सेम गोज़ टू सम अपॉर्चुनिटी जो प्रॉफिट तो दे रही है बट वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, इस तरीके से। यहाँ पे ग्लोब भी आ रहा है, तो एवरीबडी हु इज़ लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अब्रॉड या फिर अब्रॉड में हैं और जॉब सर्च कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे हैं, प्रपोजल सर्च कर रहे हैं, तो उनको भी बहुत अच्छा यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपके लिए लैंड, प्रॉपर्टी, हाउस, लग्जरी, इस तरफ भी आपकी बहुत एनर्जी ड्रिवन होगी, जहाँ पे मनी मेकिंग है या मनी स्पेंड करने की बात है। तो आपके लिए ये मंथ बहुत ही ज़्यादा मिक्स प्रॉफिट एंड एज वेल एज फ्यूचर प्लानिंग जो होती है ना, कि हम लैंड बाय कर लेते हैं, हाउस बाय कर लेते हैं, कार ले लेते हैं, या चलो हम कुछ गोल्ड ले लेते हैं, इस तरीके से आप ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे अपने फ्यूचर सिक्योरिटी को लेकर। इसी के साथ में यहाँ पर आपके लिए आ रहा है 5 ऑफ पेंटिकल। आपकी हेल्थ को लेके थोड़ा सा ख़राब हो सकती हैं, क्योंकि हेल्थ बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग नहीं आ रही है और हर कोई ट्रस्टेबल पर्सन नहीं मिल रहा है। सो यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी बन सकती है कि आपने किसी पे ट्रस्ट किया और वो लॉयल नहीं निकला, आपने किसी से उम्मीदें की और वो पूरी नहीं हुई, तो वो चीज़ को आपको हैंडल करना होगा, क्योंकि कोल्ड एनर्जी है। तो हर कोई बहुत लविंग, लॉयल, वॉर्म नहीं दिख रहा है इमोशंस वाइज। तो यहाँ रिलेशनशिप में भी कुछ ब्लॉकेजेस आ सकते हैं, ओपिनियन चॉइसेस का, या फिर आपकी विश कुछ है, वो कुछ और कह रहे हैं, और कमिटमेंटशिप नहीं, तो दैट्स गोना मेक यू फील लिटिल वियर्ड और अनकम्फर्टेबल। ओके, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग एज 5 ऑफ पेंटिकल। रिलेशनशिप एंड मनी या हेल्थ को लेके कुछ चीज़ों में इंस्टेबिलिटी मिलेगी, बट एज एन 7 ऑफ कप बहुत सारे ड्रीम्स, बहुत सारी डिज़ायर, बहुत सारे एक्सपीरियंस भी आप यहाँ अच्छे से इंजॉय करने वाले हैं। सो दिस इज़ गोइंग टू बी वर्क इन योर फेवर एज ओवरऑल। और यहीं पे अगर हम देखें, लेट्स सी द ओरेकल गाइडेंस फॉर यू। ओरेकल मैसेज आपके लिए क्या आ रहा है एज, लेट मी चेक, ओरेकल मैसेज फॉर यू। वी हैव the isolation. See, this is the time where it's good to be more think about you, think about yourself, फोकस ऑन योर सेल्फ, क्योंकि आइसोलेशन की एनर्जी है। तो दूसरों पे डिपेंड होना, दूसरों पे होप रखना या दूसरों पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना, इससे आपको लॉस ही होने वाला है। तो कीप योर सेल्फ आइसोलेटेड, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाएं, उसी में अपने आप से उम्मीद रखें, नॉट विद अदर। So this is what coming as overall. I hope this reading will help you. If you want lucky crystals जो आपकी लाइफ में आपकी विशेस को अट्रैक्ट करेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली वेबसाइट से रीडिंग बुक कर लीजिए और आप फिर मुझसे बात कर पाएंगे। ओके, बाय। हाय लियो, जान लेते हैं आपके लिए सितंबर मंथ की प्रेडिक्शन क्या है, पर्सनल, प्रोफेशनली, ओवरऑल आपके लिए ये मंथ कैसा रहेगा। तो फर्स्ट वी हैव द पेज ऑफ कप, ग्रेट। अनदर वी हैव द मून। सो यहाँ पर लियो आपके लिए दोनों वाटर साइन आ रहे हैं, मतलब बेसिकली आपके लिए यहाँ पे इमोशंस का मंथ है। दिस मंथ इज़ ऑल अबाउट मून एंड पेज ऑफ कप। तो आप अपने पैशन की तरफ बहुत बढ़ रहे हैं, किसी भी चीज़ में। यू लाइक समवन, आप नहीं सोचेंगे कि ये सही है गलत है, आप अट्रैक्ट रहेंगे, आप इन्वॉल्व होंगे, आप उन पर्सन को चेज़ करेंगे, आप वो चॉइस को, वो फ़न है या एंटरटेनमेंट है या आपकी विलिंगनेस है, कुछ आपको वर्क करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट बहुत है, तो कोई आपको रोके टोके या फिर कोई आपको अलर्ट भी करेगा तो भी आपकी एनर्जी आ रही है कि यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन योर विशेस। आप अपने विशेस को पूरा कर रहे हैं सितंबर मंथ में, और ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि वी एक्चुअली दिस इज़ अ वन लाइफ। तो आप अपनी चीज़ों को इन्जॉय करेंगे, हैप्पी दिख रहे हैं, कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। यहाँ पे एज़ पर पेज ऑफ कप आप कुछ नई शुरुआत भी कर रहे हैं, जिसमें आप इनिशिएट लेंगे कि लेट्स गो फॉर इट, दिस इज़ माई पैशन, दिस इज़ वॉट आई पैशनेट अबाउट, दिस इज़ वॉट आई लाइक द मोस्ट। उन चीज़ों की तरफ आपके कदम बढ़ रहे हैं। तो ये कैसा टाइम आ गया जहाँ पे आप लव, रोमांस, अटैचमेंट, कनेक्शन के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ में भी इन्जॉयमेंट, विलिंगनेस, इंटरेस्ट के साथ आगे जाएंगे, जिसमें आपको खुशी मिल रही है। सो दिस इज़ ग्रेट। यहाँ पे आपके मन में ना कुछ क्लियर थॉट्स आ रहे हैं सितंबर मंथ में, एंड दैट्स गोना टेक यू टूवर्ड्स द मेन गोल, कि अब इस जगह जाना है, अब ये करना है, अब ये प्लानिंग होनी चाहिए। तो आपके पास यहाँ पे क्लियर रीज़न होगा कि मैं क्यों ये करूँ या मैं ये क्यों करना चाहती हूँ। तो वो जो क्यों है, लाइफ पर्पस, या हम बात करें कि माई लाइफ गोल, या फिर कि वाई आई एम हेयर,
तो वो चीज़ें बहुत क्लियर हो रही हैं सितंबर मंथ में, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। साथ ही साथ मून आ रहा है, तो कुछ लोग आपके आसपास धोखेबाज हो सकते हैं, क्योंकि मून यहाँ पे इल्यूजन एंड मैनिपुलेशन दोनों चीज़ दिखा रहा है। तो आप जितना इमोशनल होंगे, आपको हो सकता है बाहरी सोसाइटी, दुनिया के लोगों की जो बातें हैं, सिचुएशन है, वट एवर इज़ गोइंग ऑन अराउंड अस, दैट गोना इम्पैक्ट यू अ लॉट। वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगे कि ये गलत हो रहा है या ये गलत चीज़ हो रही है जो आसपास में चल रही हैं। यहाँ पे एज पर मून आपके लिए आ रहा है कि कुछ लोग आपको डाइवर्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, प्रॉफिट ले सकते हैं, आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना होगा कि हु इज़ रियल, हु इज़ नॉट, हु इज़ ऑथेंटिक, हु इज़ नॉट। इस तरीके की चीज़ें आपको ध्यान देनी होंगी। इसी के साथ में यहाँ पे मून है, तो इमोशनल और मेंटल हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। बट पेज ऑफ कप, कहीं ना कहीं आप अपने लिए प्लेजर, इन्जॉयमेंट, फन निकाल लेंगे, मतलब आप इन्जॉय कर लेंगे। और यहाँ पे रोमांस भी बहुत आ रहा है, सो लव कनेक्शन में भी आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप चलेगा। ये मंथ आपके लिए बिल्कुल भी मेंटल स्ट्रेस का नहीं है, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ बॉन्डिंग, फ्रेंड्स एंड एवरीबडी। बट हाँ, मून इंडिकेट कर रहा है ज़रूर हर कोई बहुत ट्रस्टेवर्दी नहीं है, तो आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना होगा, क्योंकि आपको कुछ यहाँ पे रियल फेस भी नज़र आएंगे जो जैसे हैं बट वो दिखते नहीं हैं, तो उनका रियल फेस भी इस मंथ में दिख जाएगा। तो आपके सामने बहुत ज़्यादा रियलिटी चेक होने वाला है लियो। लेट्स सी यहाँ पर आपके लिए जो आपके फ्रेंड्स हैं, सोसाइटी है, ग्रुप है, फैमिली है, उन्हीं में से जो रियल है वो रियल दिखेगा, जो फेक है वो फेक दिखेगा। ऑफिस, एनीथिंग। सो आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है? ग्रोथ। आपको अपनी ग्रोथ पे फोकस करना है, दिस इज़ ऑल यू नीड टू डू। आसपास में सिचुएशन कैसी है और लोग क्या कर रहे हैं, वॉट एवर इज़ गोइंग ऑन, इट इज़ नॉट एक्चुअली इम्पॉर्टेंट इज़ योर ग्रोथ। आप किस इन्वायरमेंट में ग्रो कर सकते हैं, आपको कौन सा इन्वायरमेंट चाहिए, आपको कौन से रिसोर्सेज चाहिए, व्हाट इज़ गोना अपलिफ्ट यू, आपको उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं, सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे ये जो आपकी पर्सनल विशेज़ हैं, जिनको आप ड्रीम्स को सोच रहे हो, ये ड्रीम्स हैं आपके, आप अपने ड्रीम्स को जो सोच रहे हो, टारगेट्स को जो सोच रहे हो, वो पूरा हो जाएगा। सो वट एवर इज़ हैपनिंग अराउंड, दैट्स नॉट रियली मैटर्स, मैटर इज़ योर ग्रोथ। तो मेक योर इन्वायरमेंट पॉजिटिव। इस चीज़ को लेकर चले तो आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, आपको बेनिफिट्स भी होंगे फाइनेंशियली एंड एवरीथिंग। एज़ पर मून बहुत जल्दी से किसी के स्कैम में मत आइए, क्योंकि मून बता रहा है कि कहीं प्रॉफिट है, कहीं ग्रीडी है कोई, तो वो चीज़ों में नहीं पड़ना है। सो दिस इज़ ऑल। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, देन आप मुझसे बात कर पाएंगे। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल जो आपको आपकी विशेज़ को पूरा कर पाएँ, आपकी प्रोटेक्शन को हेल्प करें, आपको वो विशेज़ को अट्रैक्ट कर पाएँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट टू द बेस्ट वन। ओके, बाय। हाय वर्गो, जान लेते हैं आपके लिए सितंबर मंथ की एनर्जी क्या है, पर्सनल, प्रोफेशनली, ओवरऑल आपके लिए कैसा रहेगा। तो सितंबर मंथ वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड एंड वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखो लियो, वर्गो, आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, दोनों वॉन्ड्स एनर्जी है, तो फायर एनर्जी है। तो ये मंथ ओवरऑल वेरी एक्टिव मंथ है। इस मंथ में आपकी डिज़ायर, आपके ड्रीम्स, आपकी मोटिवेशन, योर इंस्पिरेशन, दैट इग्नाइट एनर्जी जो आपके अंदर है, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए हाईलाइट हो रही है। मतलब देयर इज़ लाइक यू नीड दैट स्पार्क, जो सितंबर मंथ में देखने को मिलेगा। सो एज़ पर एस ऑफ वॉन्ड, इट्स अ ग्रेट मंथ, क्योंकि इस मंथ में आपको बहुत सारी चीज़ें अपने आसपास होती नज़र आ रही हैं, जैसा जैसा आप चाहते हो, जैसा जैसा आप इसको मतलब लेकर चलना चाहते हो, इस मंथ को, इस किसी रिलेशनशिप को, किसी तरीके के वर्क लाइफ प्लान्स को, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे ग्रो होती नज़र आएंगी। और ग्रेट थिंग इज़ दिस कि इस मंथ में आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत मिल रही हैं टू इस्टैब्लिश थिंग्स, टू मेक थिंग्स बेटर। रिलेशनशिप, फैमिली हैप्पीनेस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, गुड जॉब, बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर प्रोजेक्ट्स, इस तरफ आपकी डायरेक्शन स्टार्ट हो रही है। तो इट्स अ न्यू बिगनिंग मंथ। इसमें आपको कुछ चीज़ें नई देखने को मिलेंगी, वो हो सकता है आपको उसमें एक्सपीरियंस भी नहीं हो सकता है वो आपके लिए नई शुरुआत हो सकता है वो एक नई जॉब हो, इट कुड बी अ नई न्यू लोकेशन और एज वेल। सो दिस इज़ द थिंग वेयर इट्स एवरीथिंग इज़ कमिंग लाइक अ फ्रेश न्यू एज अ स्प्राउटिंग।
जैसे एक सीड स्प्राउट होता है, ऐसे ही आपकी बहुत सारी चीज़ें इस मंथ में स्प्राउट कर रही हैं। सो दिस इज़ अमेजिंग। इसी में आपको गुड न्यूज़ और बहुत सारा मोटिवेशन रहेगा, क्योंकि गॉड की तरफ से ना जैसा जैसा आप मैनिफेस्ट करें कि नाउ दिस प्लान, नेक्स्ट स्टेप दिस, देन थर्ड स्टेप इज़ दिस, तो वो चीज़ें वैसे ही आपको देखने को मिलेंगी। आपकी विलिंगनेस, आपकी गट्स जो है देजा, आपके अंदर जो पावर है उसकी वजह से। तो आपका सोलार चक्र काफ़ी एक्टिव दिख रहा है यहाँ पे। सन एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा फेवर में दिख रही है। इसी के साथ 10 ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन जो इमेजिनेशंस या फिर मैं बोलूँ राइट वर्ड होगा एक्सपेक्टेशंस की वजह से ना आप काफ़ी बर्डन में भी रहेंगे इस मंथ में, क्योंकि इस मंथ में आपको मिल रहा है बर्डन। दूसरे लोग बहुत ज़्यादा उम्मीदें कर रहे हैं, आप किसी और से ज़्यादा उम्मीदें कर रहे हैं, आपके ऊपर किसी ने ज़्यादा उम्मीदें कर ली। दैट्स मेकिंग यू फील सो प्रेशराइज। जैसे कि मानो यू वांट टू क्रैक सम एग्ज़ाम और आपकी फैमिली, आपकी सोसाइटी आपके ऊपर पूरा आपके ऊपर प्रेशर दे रही है कि यू हैव टू, या आप किसी मैरिज की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहें, वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज में प्रपोजल ढूंढने की बात हो, समथिंग दैट्स मेकिंग यू फील लाइक कि येस this is making you feel so much pressure on you, and that's giving you a kind of a hard feeling कि how to manage, how to handle, how to make routine, ये भी करना है वो भी करना है। तो बहुत सारे जो बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है आपकी लाइफ में, वो इवेंट्स या वो सिचुएशंस आपको देखने को मिलेंगे कि इसमें टाइम वेस्ट हो गया, ये फालतू की चीज़ थी, आई हैव टू एंगेज माई सेल्फ नाउ। तो वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगी। तो यहाँ पर आपके लिए एज एन 10 ऑफ वॉन्ड्स बर्डन आ रहा है, वर्क का, रूटीन का, प्रोजेक्ट का, काम का, रिलेशनशिप का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कमिटमेंट का। ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा ना एग्जॉस्ट करेंगी कि आई वॉन्ट टू सेट माई सेल्फ फ्री, इस तरीके से। सो लेट्स सी यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। सो वी हैव अ गाइडेंस एज फेथ। अगर आप अपनी तरफ से फेथ रख के चलेंगे सो एवरीथिंग विल वर्क आउट। आपको बस अपने ऊपर एक स्ट्रॉन्ग उम्मीद रखनी है, आपको अपने ऊपर एक फेथ रखना है कि दिस इज़ माई कंसर्न, दिस इज़ माई थॉट्स, दिस इज़ माई प्लानिंग। तो जो भी आसपास में हो रहा है उन चीज़ों की वजह से आप स्ट्रेस नहीं लें, क्योंकि जितना आप प्रेशर लेंगे इस मंथ में, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आप जल्दी जल्दी आगे काम कर लें, जल्दी से अचीव कर लें चीज़ों को, और दैट्स मेक यू फील मोर स्ट्रेसफुल। दिस इज़ द रीज़न द फेथ इज़ शोइंग हेयर कि आपके लिए इस टाइम पे फेथ ही आपको एक मोटिवेट करता रहेगा कि लेट्स स्टार्ट दिस, लेट्स गो फॉर इट, इट्स अनदर डे, मेक इट बेटर। तो ये चीज़ें आपके लिए दिख रही हैं एंड आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। सो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, एंड एज वेल एज आपको अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल जो आपको अट्रैक्ट करेंगे, आपकी विशेस को जो हेल्प करेंगे आपको टू मेक योर सेल्फ पॉजिटिव, प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम नेगेटिविटी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू द बेस्ट वन। ओके, बाय। हाय लिब्रा, जान लेते हैं आपके लिए सितंबर मंथ की एनर्जी क्या है, आपके लिए सितंबर मंथ कैसा रहेगा। सो सितंबर मंथ वी हैव द मैजिशियन। वाओ लिब्रा, मैजिशियन इज़ कमिंग फॉर यू एंड हाई प्रिस्टेस, अमेजिंग। सितंबर मंथ आपके लिए बिल्कुल फुल प्रूफ आपके ही फेवर में है। एज फॉर मैजिशियन एंड हाई प्रिस्टेस, दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप में कॉन्फिडेंट रहेंगे, क्योंकि मैजिशियन यू आर कमिंग लाइक अ मास्टर विद मैजिक स्टिक। जो करना है वो हो जाएगा, जो चाहेंगे वो मिलेगा, जितने एफर्ट्स डालेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। सो यहाँ पे आप ना हर चीज़ को अचीव कर रहे हैं, विनिंग की तरफ जा रहे हैं। सी, विनिंग इन एवरीथिंग, रिलेशनशिप, हैप्पीनेस, फैमिली, हेल्थ, मनी, फेम, पावर एंड समवेयर लर्निंग, एजुकेशन, नॉलेज, इन सब चीज़ों में भी। सो एज एन मैजिशियन यू आर द वन, जो आप यूनिवर्स से जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जितना भी आप यूनिवर्स पे बात पहुंचा रहे हैं अपने वाइब्रेशन, अपनी फ्रीक्वेंसी के थ्रू, वो चीज़ें आप इस मंथ में होते देखेंगे। एंड दिस इज़ अमेजिंग। एज़ पर द मैजिशियन यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है आपकी कि आप हर जगह पे अपनी एग्जिस्टेंस, अपनी वैल्यू और अपनी रेस्पेक्ट को भी बहुत मेंटेन कर रहे हैं। सो हर कोई आपको बहुत ज़्यादा वेलकम करने वाला है, आपको हर जगह पे फील कराएगा कि येस दिस इज़ ग्रेट। ओके, इसी के साथ हाई प्रिस्टेस इज़ द एनर्जी एंड दिस इज़ कमिंग बैलेंस ऑफ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। यहाँ आपकी इंट्यूशंस आपको कोई डिसीज़न लेने को बोलेगी, वो दूसरे लोगों से बहुत अलग हो सकती है कि किसी और की फैमिली ये कह रही है, कुछ सिचुएशन ये कह रही है, लेकिन व्हाट्स योर प्लान,
व्हाट्स योर एक्सपेक्टेशन, बेस्ड ऑन दैट एज पर हाई प्रिस्टेस ये मंथ ऐसा रहेगा जहाँ पे मून एंड सन आर बैलेंस फॉर यू। सो ना ही आप इमोशनली स्ट्रेस में रहेंगे, ना ही आप मेंटली टेंशन में रहेंगे, एवरीथिंग इज़ लाइक इन योर फेवर, जहाँ आप अपने फ्यूचर को क्रिएट कर रहे हैं। तो दिस इज़ द मंथ जहाँ पे आप डिसीजंस ले रहे हैं, दैट डिसीजंस आर एक्चुअली मेकिंग योर फ्यूचर। फ्यूचर को क्रिएट करना होता है ना, हम जब कोई प्लान करते हैं तो वी आर क्रिएटिंग आवर फ्यूचर। सो इस मंथ में आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं और दैट्स मेकिंग यू फील लाइक कि हाँ अब मैं इन चीज़ों पे आगे बढ़ के अपने फ्यूचर को क्रिएट कर पाऊंगी या कर पाएंगे, या इन चीज़ों से आई विल गो टूवर्ड्स द सक्सेस। क्योंकि हाई प्रिस्टेस बता रहा है आपकी इनर वॉइस, आपका विजडम, आपकी मैच्योरिटी यहाँ पे बहुत बढ़ जाएगी और आप एक राइट डिसीज़न, राइट थॉट्स और नॉलेज, स्किल्स, मैच्योरिटी की तरफ ज़्यादा बढ़ेंगे, तो आपको रेस्पेक्ट भी ज़्यादा मिलने वाली है। दैट्स ग्रेट। ये मंथ ही ऐसा है जहाँ पे आपके पास मनी, हेल्थ, सारी चीज़ें अच्छी दिख रही हैं और नेम एंड फेम। सो ओरेकल गाइडेंस क्या है जान लेते हैं। वी हैव द आइसोलेशन, इट्स अ टाइम फॉर यू टू बी मोर इन आइसोलेशन। ये आइसोलेशन आपको ये नहीं कह रहा है कि आपको अकेलापन में रहना है, आपको अकेले रहना है, यू डोंट नीड टू टॉक विद एवरीबडी, नो, इट्स अ टाइम मोर लाइक स्पेंड टाइम फॉर योर सेल्फ, work on yourself, improve your skill, make more yourself like more mature and more work on your आइडियोलॉजी, थिंकिंग। तो इट्स अ टाइम जहाँ आप अपने आप को टाइम दें, अपने आप को ज़्यादा सेंटर में लें, अपनी एनर्जी को आप ज़्यादा फोकस करें। दिस इज़ बेटर, मतलब आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है और आसपास की चीज़ों से। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग ओवरऑल। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल जो आपकी विशेस को अट्रैक्ट करेंगे, आपको प्रोटेक्शन देंगे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू द बेस्ट वन। इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग जिसमें आप मुझसे बात कर पाएंगे, तो आप मेरी वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक कर सकते हैं। बाय। हाय स्कॉर्पियो, जान लेते हैं आपके लिए सितंबर मंथ की एनर्जी क्या है, पर्सनल, प्रोफेशनली, ओवरऑल। सो वी हैव द वर्ल्ड एंड वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो स्कॉर्पियो, आपके लिए जो एनर्जी आ रही है ना, एज 9 ऑफ वॉन्ड्स इन द वर्ल्ड, दिस इज शोइंग एज ओवरऑल दिस इज़ द पीरियड जहाँ पे आपकी कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा कंप्लीशन पे जा रही हैं और कुछ चीज़ों पे आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट भी करने वाले हैं। तो वन बाय वन बताती हूँ। एज़ पर द 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपके लिए एक ऐसा टाइम रहेगा, आपके लिए एक ऐसा फेज़ रहेगा जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कंसर्न करेंगे, एंड दिस इज़ द रीज़न वेयर योर माइंड इज़ एक्चुअली कमिंग मोर लाइक अ काइंड ऑफ डिस्टर्ब। और ये डिस्टर्ब भी कैसे हो रहा है, क्योंकि आपको अपने आसपास में लाइक माइंडेड या आपको अपने आसपास में कंफर्ट नहीं मिल रहा, आपको वो ट्रस्ट नहीं क्रिएट हो पाएगा, आप थोड़ा सा वनरेबल फील करेंगे अपने ऑफिस में या अपनी फैमिली में या अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने एटमॉस्फेयर में, एंड दैट्स मेक यू फील लाइक कि ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, क्या ये मुझे मिल जाएगा। आप क्रॉस चेक बहुत कर रहे हैं इस मंथ में, बहुत सारी चीज़ों में आपको ऐसा लग रहा है कि नो, आई कांट ट्रस्ट एनीबडी, और मैं अब जो सिचुएशन है उस बेसिस पे आई एम वेरी मच होपलेस कि ये होगा या नहीं होगा, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स एंजाइटी, ओवर थिंकिंग एंड वनरेबिलिटी को शो कर रहा है, और दैट शोइंग कि आपको अपनी ही चीज़ों पे, अपनी प्लान्स पे, अपने काम पर बहुत ज़्यादा टेंशन बना रहेगा। यहाँ आप जल्दी से ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, तो रिलेशनशिप हो वहाँ पे भी आपको ऐसा फील होगा कि लाइक होल फैमिली इज़ डिफरेंट एंड माई ओपिनियन इज़ डिफरेंट। तो अगर आप लव मैरिज की प्लान कर रहे हैं या फिर आप रिलेशनशिप में, तो आपके मन में थॉट बनता रहेगा कि क्या मेरी फैमिली अलाउ करेगी, क्या ये सब एग्री हो जाएंगे, क्या हर कोई मेरे फेवर में होगा, क्या ये पर्सन मेरे लिए स्टैंड लेगा। इस तरीके के थॉट्स बहुत ज़्यादा आते रहेंगे, ठीक है, बिकॉज सिचुएशंस ऐसी रहेंगी तो आपके मन में ये थॉट जनरेट होंगे। इसी चीज़ को देखा जाए तो वी हैव द वर्ल्ड एज वेल, एंड दैट्स अमेजिंग। आपके लिए कुछ चीज़ें पूरी तरीके से विशेस पूरी हो रही हैं एज़ पर वर्ल्ड। आप यहाँ पे कंप्लीट कर पा रहे हैं अपने प्रोजेक्ट को, अपने प्लान को, अपनी ट्रैवलिंग को, अपने गोल को, और स्पेशली अपने प्रॉफिट को। तो यहाँ पे वर्ल्ड बता रहा है कि द पैटर्न इज़ कंप्लीटिंग। तो कोई भी चीज़ ऐसे लूप में चल रही है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, यू डोंट वांट कि वो चीज़ रिपीट हो, तो वो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे उसका साइकिल का एंड हो रहा है। साथ में जो आपके टास्क, प्रोजेक्ट और आपके जो प्लान्स होंगे इस मंथ के, वो सक्सेसफुली पूरे हो जाएंगे। हाँ, आप टेंशन लेते रहेंगे, कंसर्न करते रहेंगे, ओवर रिएक्ट भी करेंगे, ओवर थिंकिंग भी करेंगे, ट्रस्ट इश्यूज़ भी होगा, इनसिक्योरिटी भी होगी, जल्दी से फ्रेंड्स, फैमिली के साथ आप जेल अप नहीं हो पाएंगे। बट वहीं आपके लिए वर्ल्ड बता रहा है मनी हो, हेल्थ हो,
नॉलेज हो, बॉन्डिंग हो, रिलेशनशिप की बात हो, एक ग्रोथ की बात हो, तो वो सारी चीज़ें दिख रही हैं। वो सारी चीज़ें आपको इस मंथ में देखने को मिलेंगी। सो यू हैव टू बी होपफुल। ग्लोब के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो भी पर्सन अब्रॉड से रिलेटेड है, अब्रॉड में है या जाना चाहता है या प्लान कर रहा है, वो चीज़ें भी उनके फेवर में हो रही हैं। ओके, लोकेशन चेंज, लोकेशन शिफ्टिंग, एवरीथिंग लाइक दिस। सो लेट्स सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या आ रही है फॉर दिस। सो वी हैव द ग्रोथ। सी, मैं आपको बता ही रही हूँ कि सिचुएशन कैसी भी हो, आपको ग्रोथ मिल जाएगी एंड यू हैव टू बी होपफुल। यही रीज़न है कि यहाँ पे आपकी एनर्जी आ रही है कि आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान दें। ये आपके लिए एडवाइस आ रही है। डू नॉट वरी, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, सिचुएशन कैसी है, हु इज़ विद यू, हु इज़ नॉट विद यू, इट्स अ टाइम टू गो एंड फोकस ऑन योर सेल्फ ग्रोथ। जितना आप अपनी ग्रोथ पे होप करेंगे, कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे आसपास प्रॉस्पैरिटी है। ओके, सो दिस इज़ ऑल विच इज़ कमिंग फॉर यू एंड आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, देन आप मुझसे बात कर पाएंगे। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल जो आपकी विशेज़ को अट्रैक्ट कर पाए, आपको प्रोटेक्शन दे, आपकी जो विशेज़ है उनको पूरा करे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। आई विल सजेस्ट यू द बेस्ट वन। ओके, बाय। हाय सेजिटेरियस, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। लेट्स सी आपके लिए सितंबर मंथ की एनर्जी क्या है, सितंबर मंथ आपके लिए क्या कह रहा है। सो वी हैव द 10 of Pentacle, amazing, and we have the Page of Cup. सो आपके लिए सेजिटेरियस इट्स अ लकी पीरियड बिकॉज 10 of Pentacle एंड पेज ऑफ कप दोनों ही एनर्जी आपके लिए फेवर में आ रही हैं। दोनों जगह पे आप यहाँ पर सक्सेसफुल दिख रहे हैं। तो ये मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि यहाँ पे 3 जनरेशन की गुड न्यूज़ दिख रही हैं। लाइक ओल्ड गार्जियन, पेरेंट्स से रिलेटेड भी विशेष पूरी होना, होप अच्छी रखना, कोशिश आपकी रहेगी तो आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड साथ में आपके लिए न्यू बॉर्न बेबी और आइदर चिल्ड्रन से रिलेटेड ग्रोथ, अचीवमेंट्स ये देखने को मिलेंगे। इंडिविजुअल टास्क पे अगर आप एज एन पर्सन है, कपल हैं या मैरिड हैं, तो हैप्पीनेस, यूनिटी, गुड न्यूज़ अबाउट चिल्ड्रंस और गुड न्यूज़ अबाउट योर बॉन्डिंग, करियर ग्रोथ, मनी मेकिंग, ये सारी चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। तो ये तो 3 जनरेशन होती हैं, गार्जियंस, यू एंड योर किड्स और आइदर द सिबलिंग और द यंगर वंस। तीनों ही जगह पे सेटिस्फैक्शन है। और पेट्स भी अगर आपके घर में हैं, या हो सकता है इस मंथ में आप पेट्स लेकर आएँ, अडॉप्ट करें, या फिर आपके जो पेट्स हैं वो ज़्यादा हेल्दी और हैप्पी रहेंगे, आप उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। दिस कार्ड इज़ इंडिकेटिंग एवरीबडी इन द फैमिली, एवरीवन, वो पेट्स हों या वो मनी हो, वो प्लांट्स हों, वो आपके पेरेंट्स हों, आप हों या यंगर वंस हों, हर कोई सेलिब्रेट कर रहा है, हर कोई एक साथ है, यूनाइटेड, खुश दिख रहा है और हर किसी को ग्रोथ दिख रही है, हर किसी की लाइफ में ना अचीवमेंट्स हो रहे हैं। सो सेजिटेरियस, इट सीम्स लाइक सितंबर इज़ रियली लकी फॉर यू ऑल। हेल्थ, वेल्थ, दोनों चीज़ अच्छी है, मनी भी अच्छा है, हेल्थ भी अच्छी है, रिलेशनशिप भी अच्छा है और साथ में आपकी पर्सनल ग्रोथ भी है। तो दिस इज़ अमेजिंग। इसी के साथ में पेज ऑफ कप, आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक दिख रहे हैं, लव एक्सप्रेस कर रहे हैं, लव कनेक्शन बन रहा है, अच्छे प्रपोजल, अच्छी बातचीत, अच्छी बॉन्डिंग और लाइक यू नो लोगों के साथ मिलजुल के आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है। एंड जो आपका पैशन है, जो चीज़ आप जिससे पैशनेट हैं, जो चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप उन चीज़ों को चुन रहे हैं। सो दिस इज़ द मंथ जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ पर्पस की तरफ जाएंगे, योर सोल वर्क, और आपको वो चीज़ करने में बहुत मज़ा आता है। तो यू आर चूजिंग दैट एंड दिस इज़ अमेजिंग क्योंकि आप यहाँ पे बहुत खुश दिख रहे हैं कि फाइनली आई कैन टेक माई स्टैंड, आई कैन मेक माई विश कम ट्रू। और दिस इज़ योर विश, डिज़ायर, योर पैशन, वो कुछ भी हो, आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। सो लेट्स सी आपके लिए यहाँ पे ओरेकल गाइडेंस क्या आ रही है। we have द क्वेश्चन। आपको थोड़ा सा अवेयर रहना होगा, आपको थोड़ा सा कंसर्न रहना होगा, मतलब थोड़ा सा अपने आप को एक एक्टिव मोड में रखना होगा। क्योंकि अगर आप जितना ज़्यादा अपनी तरफ से केयर फ्री एटीट्यूड शो करेंगे, केयरलेसनेस करेंगे या फिर आप चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे, तो वहाँ चीज़ें आपके हाथ से छूटती नज़र आएंगी। तो थोड़ा सा अवेयर रहना है, थोड़ा सा कंसर्न रहना है, थोड़ा सा एक्टिव रहना है, थोड़ा सा अलर्ट रहना है इस मंथ में। ऐसा करने से आपको अपने आसपास सब सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, सेटिस्फैक्शन देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ ऑल विच इज़ कमिंग
मॉर्निंग फॉर यू. आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू. पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, बट इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल जो आपकी विशेस को अट्रैक्ट करें, लकी क्रिस्टल जो आपको प्रोटेक्ट करें, आपकी फैमिली को हेल्प करें, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं. आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू द बेस्ट वन. ओके, बाय. हाय स्कॉर्पियो, जान लेते हैं आपके लिए सितंबर मंथ की एनर्जी क्या है, पर्सनल प्रोफेशनली. सो पर्सनली वी हैव द 3 ऑफ सॉर्ड एंड प्रोफेशनली वी हैव द 10 ऑफ कप. दिस इज़ अमेजिंग. 3 ऑफ सॉर्ड भी है और 10 ऑफ कप भी है. तो ये एक मंथ है जहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको, क्योंकि इसमें मंथ में एनर्जी ऐसी आ रही है कि आप मल्टीप्लाई चीज़ें कर रहे हैं और बहुत कुछ चीज़ें आपके सामने होंगी. जैसे कि अगर हम बात करें 3 ऑफ सॉर्ड, तो हार्ट ब्रेक आ रहा है, एंड दिस हार्ट ब्रेक इज़ समथिंग लाइक आपको कोई बैड न्यूज़ मिली, या कोई चीज़ें आपको रिजेक्शन की तरफ जा रही हैं, या कहीं पर आपकी बहुत एक्सपेक्टेशन थी लेकिन वहाँ पर वो पर्सन ने ट्रस्ट ब्रेक कर दिया. इस तरीके से आपको यहाँ पे थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस या सोसाइटी में जो चीज़ें हो रही हैं वो चीज़ें आपको हर्ट करेंगी इमोशनली. दैट्स वाई दिस 3 ऑफ सॉर्ड इज़ कमिंग लाइक अ हार्ट ब्रेक. इसी के साथ आपका माइंड और आपका जो हार्ट है वो बहुत कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं. मन कह रहा है ये करो, माइंड कह रहा है ये करो. दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होगा. लाइक आपका सोल वर्क कह रहा है कि यू हैव टू जस्ट गो टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, यू हैव टू फोकस द पीस, यू हैव टू फोकस योर लाइफ पर्पस, यू हैव टू फोकस योर गोल. और वहीं पे माइंड कह रहा है कि नहीं, टेक्निकली ये करना चाहिए, प्रैक्टिकली ये अचीव करना चाहिए, और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, या फिर ये चीज़ें आपके लिए आपको करियर में सक्सेस देंगी. तो यहाँ पे आपके माइंड में ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न चलते रहेंगे. जैसे कि हमारे मन के अंदर जैसे हमारी सोल और हमारा माइंड कन्फ्लिक्ट करते रहते हैं. तो दिस इज़ द थिंग. इसी के साथ में यहाँ पे 10 ऑफ कप आ रहा है. आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जी है कि फैमिली और आइदर ग्रोथ, आइदर कंप्लीशन, या एक इमोशनल वेलबींग. जैसे होता है ना हमारा रेनबो कंप्लीट हो जाना, हमारी जो विशेज़ है कंप्लीट हो जाना, मतलब हमें ब्लेसिंग्स मिल जाना. तो यहाँ पे एज पर 10 ऑफ कप आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं. हाय कैप्रिकॉर्न, सो जान लेते हैं आपके लिए सितंबर मंथ का प्रेडिक्शन क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनली. सो पर्सनल प्रोफेशनली ओवरऑल, सो वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, कैप्रिकॉर्न, एंड वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल. सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपके लिए आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल. दोनों एनर्जी बहुत पॉजिटिव है. कैप्रिकॉर्न, सितंबर मंथ आपके लिए काफ़ी लकी होगा, क्योंकि ये एनर्जी ही इंडिकेट कर रही है कि आपके लिए सबसे पहले तो 3 ऑफ वॉन्ड्स, आप लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हैं इस मंथ में. एंड लॉन्ग टर्म की प्लानिंग में जो जो रिक्वायरमेंट हैं, जो जो आपको प्लानिंग में स्टेप आगे लेने हैं, जिन जिन चीज़ों को पीछे छोड़ जाना है, वो चीज़ें आप इस मंथ में कलेक्टिवली प्लान करेंगे. इस मंथ में 3 ऑफ वॉन्ड्स, ट्रैवलिंग एंड विज़न आपका बहुत क्लियर रहेगा कि अब आपको ये करना है. आई विल नॉट गोना डिस्ट्रैक्ट, दिस इज़ माई गोल, दिस इज़ माई वे. तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है. वर्क लाइफ में तो आपको बहुत अच्छा ग्रोथ मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो क्लियर विज़न है, जो आपकी जो प्लान्स हैं, वो आपको बिल्कुल भी कहीं पे भी ब्लॉकेजेस नहीं बनाने देंगे. इसी के साथ में कुछ अचीवमेंट्स ऐसे आ रहे हैं जिनसे कि आपको ऐसा होगा कि ठीक है, ये पिलर मैंने माइलस्टोन अचीव कर लिया, ये माइलस्टोन अब मुझे करना है, ये मेरा हो चुका है. इस तरीके के टारगेट्स भी आपके यहाँ पूरे होंगे. इसी में बात करें तो 8 ऑफ पेंटिकल आपके लिए यहाँ पे आ रहा है योर एफर्ट्स एंड रिजल्ट. 8 ऑफ पेंटिकल, लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क, लॉट्स ऑफ रिजल्ट्स एंड आउटकम. तो ये एक ऐसा मंथ होगा जहाँ पर आपके पास में हार्ड वर्क करने को, आपको बहुत मेहनत करने के लिए, या फिर बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होने के लिए आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स डालने होंगे. एंड यू विल गोइंग टू डू दिस. आप बहुत मेहनत कर रहे हैं इस मंथ में और मनी मेकिंग कर रहे हैं, अपने काम को परफेक्शन दे रहे हैं, लर्निंग बहुत अच्छी कर रहे हैं एज एन स्टूडेंट, और उनका रिजल्ट्स भी आपको मिलने का. यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें तो यहाँ पे ऐसा दिख रही हैं कि जो आपने अभी तक मेहनत की है उसका भी आपको आउटकम सितंबर मंथ में देखने को मिलेगा कि वाह, मैंने इतना मेहनत किया था, चलो रिजल्ट्स तो आने लगे. इस तरीके से इसी के साथ में एज पर 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे रिलेशनशिप, लव लाइफ और आइदर योर फैमिली, यहाँ पे भी हारमनी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे भी हर कोई अपनी अपने थॉट्स, अपने अपने ओपिनियन को लेके क्लियर हो रहा है. एंड एवरीबडी इज़ कमिंग लाइक कि येस, लेट्स गो टुगेदर, लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स सी द फ्यूचर. तो ये दोनों ही जगह पे देखें तो मनी, ग्रोथ, अचीवमेंट्स, हारमनी, सब चीज़ें हैं. स्पेशली अगर मेंटली मैं देखूं तो आप इस टाइम पर अपने हार्डवर्क, अपने मेहनत या अपनी प्लानिंग, अपने एफर्ट से बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे हैं कैप्रिकॉर्न. और इस मंथ में आपकी जो एनर्जी है एज 3 ऑफ वॉन्ड्स, आप इस मंथ में बहुत ज़्यादा अपने प्लान्स को क्लियर कर लेंगे कि दिस इज़ इट, नाउ दिस इज़ माई प्लान,
दिस इज़ द थिंग जिस पे मैं बहुत टाइम से सोच रहा था या सोच रही थी, और अब मैं काम कर रहा हूँ, अब मैं इसमें इन्वॉल्व होऊंगा, अब मैं इसमें एंगेज होऊंगा, इस तरीके से। सो दिस इज़ ग्रेट। लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर ओरेकल गाइडेंस क्या है। फेथ, जितना फेथ रखोगे उतना अच्छा है, क्योंकि आपका खुद का फेथ अपने ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, एक सेल्फ बिलीफ, एक कॉन्फिडेंस ही आपको फ्यूचर की तरफ लेके जाएगा। तो अपनी तरफ से ऑप्टिमिस्टिक रहो, पॉजिटिव रहो, फेथ रखो, क्योंकि कुछ चीज़ें लेट हो सकती हैं लेकिन ऐसा नहीं कि कभी नहीं मिलेंगी। सो होपफुल तो रहना होगा, ठीक है। फेथ की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो आप बार बार डिमोटिवेट होते रहेंगे और आपको मोटिवेट करना पड़ेगा अपने आप को। सो कीप फेथ अलाइव, इससे करने से आपको प्रॉफिट होगा। सो दिस इज़ वॉट कमिंग ओवरऑल। एंड इफ़ यू वॉन्ट लकी क्रिस्टल्स जो आपकी मदद करेंगे टू अट्रैक्ट योर विश, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू। इफ़ यू वॉन्ट पर्सनल रीडिंग तो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक करें, दैट विल गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। आप मुझसे बात कर पाएंगे। बाय। हाय एक्वेरियस, जान लेते हैं आपके लिए सितंबर मंथ क्या मैसेज ला रहा है, आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। तो सितंबर मंथ फॉर यू, फर्स्ट वी हैव द जजमेंट एंड वी हैव द 6 ऑफ सॉर्ड। सो एक्वेरियस, सितंबर मंथ तो आपके लिए काफ़ी लकी है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट एंड 6 ऑफ सॉर्ड दोनों जगह पर मूविंग फॉरवर्ड एनर्जी है। मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें स्टक नहीं हो रही हैं, डिस्टर्ब नहीं हो रही हैं, आप और आगे कदम बढ़ा रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं, सॉल्यूशंस आ रहे हैं। दैट्स अमेजिंग। फर्स्ट थिंग, जजमेंट आपके लिए इस मंथ में बहुत डिसीजन मेकिंग मंथ होगा। फाइनली क्या करना है, किस तरफ चलूँ, अपने हार्ट की सुनूं, अपने मन की सुनूं, या फिर मैं लोगों की सुनूं, या फिर ये सही रहेगा, या फिर मैं जो लोग प्रेशराइज कर रहे हैं, आई विल चूज़ दैट। तो यहीं पे जजमेंट आ रहा है कि इट्स ऑल अबाउट मेंटल एंड इमोशनल डिसीजंस मेकिंग, जिस पे आप ध्यान देंगे। ओके। एंड इसी के साथ में यहाँ पे जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेज, अपनी तरफ से स्किल्स, अपने लॉजिक, अपने एक्सपीरियंस को यूज़ कर रहे हैं। तो ये मंथ बहुत फैक्ट्स, रियलिटी चेक और कॉन्फिडेंस और अपने ओन पावर के लेकर होगा। यहाँ पे जजमेंट आपको ये भी बता रहा है कि करियर में आपको बहुत अच्छे या पर्सनल लाइफ में कुछ फाइनल डिसीजंस देखने को मिलेंगे, जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा क्लियर रहेंगे कि ठीक है, अब फाइनली मुझे ये करना है, या मुझे ये मिल चुका है, ये आउटकम आ गया, अब मुझे और लेट, डिले, कन्फ्यूज़न में नहीं रहना होगा। तो ये मंथ आपके कन्फ्यूजन्स को ख़त्म कर रहा है, जो रिजल्ट है, जो आउटकम है, सामने आ जाएगा। देन ये मंथ आपके लिए 6 ऑफ सॉर्ड, रिलेशनशिप, लव, और अगर हम बात करें नई अपॉर्चुनिटी इन जॉब, कोई न्यू लोकेशन, अब्रॉड प्लानिंग, इन सब से रिलेटेड भी दिख रहा है, क्योंकि इस मंथ में आपके लिए आ रहा है हार्मनी एंड ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़, चॉइसेस एंड सॉल्यूशंस, डोर्स आर ओपनिंग। तो जहाँ जहाँ ब्लॉक थे, जहाँ जहाँ रुके हुए थे, जहाँ जहाँ जो चीज़ें नहीं कर पा रहे थे, इस सितंबर मंथ में आप वो कर पाएंगे एक्वेरियस। एंड यू विल गोइंग टू फील लाइक कि ओके, अब सब कुछ सेट हो गया, अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ, अब सारी चीज़ें बेटर हो गई हैं, अब मैं आगे कदम बढ़ा सकती हूँ। ये आपकी तरफ एनर्जी रहेगी। इसी में जजमेंट आपको बहुत अच्छी एनर्जी ये भी दे रहा है कि इस मंथ में ना हीलिंग दिख रही है, मेंटल हीलिंग, इमोशनल हीलिंग, हेल्थ की हीलिंग, फिजिकल हेल्थ की हीलिंग, फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है तो हीलिंग, रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं तो हीलिंग। तो ये मंथ ऐसा है कि जहाँ पे एंजल्स आपकी बातें सुन रही हैं और आपकी प्रेयर को ना आंसर कर रही हैं। तो इस मंथ में आपको बहुत सारे आउटकम्स देखने को मिलेंगे। हाँ, कुछ चीज़ें आप ऐसी करेंगे जिनको लोग जज करेंगे, सो दैट्स ऑलवेज हैपन इन दिस वर्ल्ड। तो आपको बहुत जजमेंट भी देखने को मिल सकता है, लोगों की नई नई ओपिनियन। सो दिस इज़ ओके। लेट्स सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है। सो वी हैव फ्रस्ट्रेशन। आपको कुछ कुछ चीज़ों में फ्रस्ट्रेशन आएगी और आपको वो कंट्रोल करनी है। आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, बहुत ज़्यादा अपने आप को फ्रस्ट्रेशन आप पे डोमिनेंट हो जाए, ये नहीं होने देना है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर कहीं ना कहीं आपकी चीज़ों को ब्लॉक करेगी। तो उसको अवॉइड करना है। जो भी चीज़ें एक शांत और रिलैक्स माइंडसेट के साथ करना है। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स जो आपको हेल्प करेंगी टू अट्रैक्ट योर विश, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, पर्सनल गाइडेंस, तो आप डायरेक्टली वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। बाय। हाय पाइसेस, जान लेते हैं आपके लिए इस मंथ की, सितंबर मंथ के लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं, एनर्जी क्या है। सो पर्सनली वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड प्रोफेशनली दोनों ही तरीके से मैं देख रही हूँ यहाँ पे कंप्लीट वे में। तो वी हैव द स्टार। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार। सो पाइसेस, आपके लिए ये एक ऐसा मंथ है जहाँ कंपटीशन भी है और साथ में हीलिंग एंड रिकवरी भी है। देखो, दोनों एनर्जी आ रही हैं, इंडिविजुअलिटी एंड सोसाइटी।
तो आपको आसपास बहुत ज़्यादा बैरियर देखने को मिलेंगे इस मंथ में। ये ऑप्शन, ये रूल, ये कंपटीशन, ये पर्सन या ये सिचुएशन, दैट्स गोना ब्लॉक यू अ लॉट। लेकिन आपके लिए यहाँ पे वो ब्लॉकेज नहीं बन रहा है, वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको आपको ज़रूर पाने के लिए आगे बढ़ना होगा। क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि वर्क ऑन योर प्लान्स, दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप अपनी चीज़ों में कितना ज़्यादा अपनी तरफ से ना 100% दे रहे हैं, अपनी तरफ से कितना स्टैंड ले रहे हैं, अपनी तरफ से कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये मंथ आपके लिए होगा कट टू कट कंपटीशन, लाइक एग्ज़ाम्स हों या फिर इंटरव्यू हो या फिर रिलेशनशिप में स्टैंड लेने की बात हो या फिर अपनी ओपिनियन को लेकर अपने लिए स्टैंड लेना हो। क्योंकि आपको आसपास में हर जगह पर अपनी अपनी सोचने वाले लोग मिलेंगे, सेल्फिश ज़्यादा, तो वहीं आपको भी अपने लिए स्टैंड, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होगी। इसी में कंपटीशन आ रहा है, तो अगर आप एनरोल करेंगे तो यू विल गेट द ग्रेट रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसी के साथ में स्टार एनर्जी है, एंड दिस स्टार एनर्जी इज इंडिकेटिंग हीलिंग, रिकवरी, फ्रेंडशिप एंड लॉट्स ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी टुवर्ड्स यू। तो ये मंथ आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन, पीस, हार्मनी, लक और आपकी खुद की मेंटल, इमोशनल, फिज़िकल हेल्थ या आपकी किसी से अच्छी फ्रेंडशिप, किसी के साथ अच्छा कमिटमेंट, किसी के साथ सोलमेट कनेक्शन, इन सब तरफ भी लेकर जाएगा। ये सारी चीज़ें भी आपके लिए इस मंथ में देखने को मिलेंगी, जहां आप बहुत ज़्यादा शाइन करेंगे, आप अपने आप में खुश होंगे, आप और आपका जो क्रिएटर से जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो इस मंथ में आप हीलिंग, रिकवरी, पीस, हैप्पीनेस की तरफ ज़्यादा अपने आप को लेके जाएंगे और आप खुद अपने सेल्फ गोल पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मतलब आप अपनी खुद की सेल्फ प्रिपरेशन के साथ दिख रहे हैं, आप किसी पे डिपेंड नहीं हो रहे हैं। दिस इज़ ग्रेट। जिनके साथ कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, तो वो सॉल्व हो जाएगी, ये भी आ रहा है। तो ये मंथ है नेम एंड फेम, हीलिंग, रिकवरी एंड कॉम्पिटिशन का। तो कंपटीशन का तो हिस्सा बनना पड़ेगा। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है। लेट मी सी ओरेकल गाइडेंस फॉर यू। वी हैव क्रिएटिविटी, इट्स ऑल अबाउट योर क्रिएटिविटी। हर कोई कहीं से भी कोई भी बैरियर आए या फिर कोई आपको कुछ बड़ा करना है, योर क्रिएटिविटी। और वो क्रिएटिविटी कैसे आएगी? जब आप क्रिएटर से कनेक्टेड हैं और आप इधर उधर की डिस्ट्रैक्शन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, आप उन चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहे। तो बी क्रिएटिव, आइडियाज़ के ऊपर फोकस करें, अपनी खुद की जो इमेजिनेशंस हैं उस पर फोकस करें। अगर उस पर फोकस करके आप काम करेंगे, मतलब इस टाइम जहाँ पे दिमाग खोल के काम करने की ज़रूरत है, ऐसा करते हैं तो सारी चीज़ें फेवर में हो जाएंगी। सो दिस इज़ ऑल। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स जो आपकी विश को अट्रैक्ट करेंगे, तो आप वेबसाइट से ले सकते हैं, बट इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं जो आपके लिए बेस्ट होगा। आई विल सजेस्ट यू दैट वन। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग मुझसे बात करनी है, तो आप डायरेक्टली वेबसाइट से रीडिंग बुक करें एंड आप मुझसे फिर बात कर पाएंगे। ओके, बाय।